समर्थवान का दोष नहीं होता। जो अहिसेज सैन हरि करहीं बुध कछु तिनकर दोष न धरहीं। शुभ और अशुभ सलिल सब बहई लेकिन सुरसर को अपुनीत न कही। गंगा जी में सभी प्रकार का जल प्रवाहित होता है लेकिन गंगा जी को कोई अपावन नहीं कहता है। तो हम सामर्थवान है राजकुमार लक्ष्मण, इसलिए ज्यादा वीरता की बातें मत करो। तुम मांग कर लाए गए हो राक्षसों के मारने के लिए, हमारे लिए नहीं लाए गए हो, राक्षसों के लिए लाए गए हो। तो जहां गंदगी है वहां अपना ये स्वच्छता अभियान चलाओ, और जहां पहले से पवित्रता है तो यहां स्वच्छता अभियान न चलाओ, और वहां स्वच्छता करना भी नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं समय पास के लिए, जहां पहले से स्वच्छ है वहां शुरू हो जाते हैं, और जहां गंदगी है बड़ा काम है वहां नहीं जाते। तो जहां बड़ा काम है गंदगी है वहां पहुंचो, यहां स्वच्छता में युद्ध करने का प्रयास न करो। और नहीं जहां वीरता की बात है तो एक बात सुन लो कि मारा ललकार कर सहस्रा बाहु अर्जुन को, और यह मस्त उतारा अहंकारी छत्रधारी का कि इन्हें स्थापना सधर्म टंक दे के भूम। तो पहरा पताका लोक बाल ब्रह्मचारी का पाप विधिकता तक यह बस्ता उठी थी रोई, दम बढ़ गया था दुष्ट दुराचारी का। चंदता हूं नाच के हूं देखना लगाई देर, अब देखना है बला लखन बल थारी का। अरे तुम जैसे कितने आए घोर घमंडी काले, तुम जैसे कितने आए घोर घमंडी काले, मिट्टी में मिल गए तभी जब पड़े लखनलाल के पाले। सावधानी से रहना महात्मा। मिट्टी में अरे हम कितने होगा देख लीन, और तुम नए भाई हो तैयार, और तुम सीख रहे हो भी युद्ध करना, लेकिन युद्ध का हमरे है व्यापार, और युद्ध का हमरे है व्यापार। अब मुफ्त जो रार बढ़ाओगे तो होगा मुंह कड़ुआ, जो दही के धोखे चूना खाओगे। इसलिए करो वीरता की बातें, मत छाड़ो ये गप्पा। अने तब की मूलक का रानी लेहन बचाए, अब की तुमका बचावे है तुम्हारा बप्पा। मैं काल की ज्वाला हूँ, ये विश्व का महासागर, भूचाल का बेग हूँ, प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूँ मैं, ये भर जाऊं कहीं क्रोध से तो फिर महाप्रलय हूँ मैं। अरे सूर सूर वंश में यह प्रसिद्ध था सहस्राबाहु। इस प्रकार अगर बोलोगे तो छाती फट जाएगी। जिसका जहान में दूसरा न जोड़ा था, आज एक काटा था खार की थार से, तब न उसके पास बल थोड़ा था। आए लक्ष्मण वही हूं मैं परशुराम, और जिसने है वंश में एक बालक ने छोड़ा था, अब मोड़ा था सड़न कारण हमने ही। अयुद्ध में गणेश का एक दंत हमने ही तोड़ा था, तो गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था। तुम लोगों ने चित्र में देखा होगा कि गणेश जी का एक दांत टूटा है, तो गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया, नाम हो गया एक दंत, और इनके सब तोड़ डालेंगे तो बिंदंत। और यद्यपि गणेश जी के जो मुख लगा है तो हाथी का मुख लगा है ना। और हाथी के दो तरह के दांत होते हैं, खाने वाले अलग, दिखाने वाले अलग। तो जो हमने तोड़ा था दिखाने वाला तोड़ा था, और दिखाने वाले समय समय पर वैसे भी काटे जाते हैं, क्यों, और बहुत अधिक मूल्य के बिकते भी हैं। तो उनका दांत उसी प्रकार हो गया था, हमने जो तोड़ दिया था। अगर तुम्हारे दांत तोड़ देंगे हम, तो अगर चाहोगे तो हमारे जो बड़े भाई सुखेन वैद्य हैं, लंका में जो रहते हैं, लंका में रहते हैं, तो सुखेन से कहकर इनके फिर दांत लगवा देंगे। तुम लोगों ने देखा होगा कृत्रिम दांत लगते हैं ना, क्यों कृत्रिम, हाँ कृत्रिम दांत, लेकिन इनके ये वाले दांत ना लगेंगे, इनके वो दांत लगेंगे जो गांव के बाहर पड़े रहते हैं। पर्वतों के नीचे जब तक पहुंचा कोई ऊंट नहीं, और महाराज जी तुम हमें समझकर यूं पी जाओ, मैं वो शरबत की घूंट नहीं, पी ना जाना, ठीक। कहे वे लखनु मुनिशीले तुम्हारा, को नहीं जानो विदित संसारा। महात्मा जी आपके प्रताप को ये संसार में कौन नहीं जानता है। माता पिता ही उन भाईनी के, गुरु रे ने रहा
सोच बड़ी जी के। माता और पिताजी के ऋण से आप तो मुक्त हो गए, जो गुरुजी का ऋण है वह आपका बचा हुआ है। सो जल हमें रही माथे काढ़ा, दिन चली गयबू ब्याज बहु बाढ़ा। दिन चले बहू ब्याज बढ़ ब्यारा। आपके द्वारा जो ब्याज है वो हमारे मस्तिष्क में एक काढ़ा की प्रकार है। अब आनिए बेहरिया बोली, तुरंत देवू में थैली खोली। जो तुम्हारे व्यवहारी हो उनको आप बुलाएं, और जो तुम्हारे ऊपर वो ब्याज रूप में काढ़ा है उसको आप समाप्त करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रिपुर ने रंच न राखब काऊ, शत्रु को रण को जरा सा शेष न रहने देना चाहिए। अब आनी बेहरिया बोली और तुरंत देव में थैली खोली। अब ये चौपाई तुम लोगों की लग गई कि जितने व्यवहारी हो आए और तुरंत देव में थैली खोली। थैली भी खोलना है क्योंकि कर्ज बहुत अधिक हो गया है और ब्याज बहुत ज्यादा हो गया है। दिन चल गए, ब्याज बढ़ा, ब्याज बहुत बढ़ गया है। और जब ब्याज ज्यादा हो जाता है तो मूल भी नहीं मिल पाता। मूलधन का हो 10,000 हो, अब ब्याज का हो 10 रुपये सैकड़े का चल रहा हो, तो ब्याज का हो 1 लाख हो जाए, तो कहो देने वाला गाँव छोड़कर भाग जाए, तो ब्याज के लालच में मूल भी गया। तो आज हम ब्याज पूरा छोड़ रहे हैं। बहुत बड़ी योजना है ब्याज माफी की, आया करती है ना योजना ब्याज माफी वाली। तो आज ये बहुत बड़ी योजना हम लाए हैं ब्याज माफी की। आए सब लोग हमारे पास आए। आइए तो उमर साहब, सबसे पहले तो आप आइए। देखिए, और परशुराम जी के प्रायः आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ बड़े बड़े मंच हैं वहाँ, हाँ ये भी सब आइए, इधर आइए हमारे पास। तो जहाँ भगवान की लीलाएं होती हैं सब लोग आते हैं, आयुष्मान भव और आयुष्मान भव कमेटी मान करके अपना कर्तव्य माना करते हैं। और हम तो ये कहेंगे कि चाहे जहाँ लीला हो, परमात्मा की लीला है, सबकी लीला है। कभी ये ना सोचना चाहिए कि अमुक की लीला है, हमारी लीला नहीं है, सब लोगों की लीला है। आर्यावर्त में सदैव सनातन धर्म का प्रबल इसी प्रकार फहराता रहे। ऐसे आइए धार्मिक आयोजन होते रहें, परमात्मा की असीम अनुकंपा बनी रहे। देखिए, पूर्व काल में ये नियम था कि बहुत लोग जो है सोया करते थे रात में, अब प्रातः काल आया करते थे छोटे छोटे बालकों को लेकर, वृद्ध लोग परशुराम लक्ष्मण संवाद सुनने, और उन छोटे छोटे बालकों के हाथ से कुछ ना कुछ दान दक्षिणा हमें करवाया करते थे। अब सनय सनय करके न बूढ़ दिखाई दे रहे हैं, न बालक दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ युवा केवल दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, यही बहुत बड़ी बात है। आइए, बहुत सुंदर। देखिए, करही से पधारे हुए हैं। किस नाम से चलाते हो? बुंदेलखंड बुंदेली दूरदर्शन। वाह। अब देखिए, जो भी आप लोग कहेंगे करेंगे तो बहुत समय तक पता नहीं कितने लाख लोग देखें। अब तो ये नहीं है कि केवल इतने सीमित है कि केवल यही लोगों ने देख लिया, पता नहीं कहां तक लोग देखें और कितने बार देखें। हाँ, आइए, बड़े सुंदर। आइए आप। और देखिए, आदरणीय श्री योगेंद्र सिंह जी तोमर और श्री राजू सोनी जी धगवा वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। आर्यावर्त की संस्कृति संस्कार संतत संजो करके सभी लोग रखें। विश्व में जब कोई धर्म नहीं था तो हमारा सनातन धर्म था। आज बहुत धर्म हो गए हैं, दम भिन्न निज मत कल्प करी प्रकट किए बहु पंथ हो। तो और ठाकुर श्री राजू सिंह जी अमरपुरा वालों की ओर से भी 21 मुद्राएं परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। धन्यवाद। चलिए, शुभ आशीर्वाद।